नमस्कार, मैं हूं शर्मा। स्वास्थ्य न्यूज से इस वक्त हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं सफीदों के नक्षत्र हॉल से, जहां पर आज बीजेपी के जो मुख्य सदस्य हैं उन्होंने, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आज बड़ी धूमधाम से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो जन्म दिवस है वह बड़ी धूमधाम से यहाँ पर मना रहे हैं। और एक सेवा के रूप में इस जन्म दिवस को मनाने का प्रयास बड़ा सफल किया जा रहा है। यहाँ पर एक ब्लड कैंप का आयोजन किया जा रहा है जो कहीं ना कहीं सेवा को समर्पित है। और यहाँ पर जो मुख्य अतिथि के तौर पर यहाँ पर पहुंचे हैं राजकुमार मौर्य जी, यहाँ पर पहुंचे हैं मुख्य अतिथि के तौर पर, वो यहाँ पर आए हैं। और बीजेपी की महिला मोर्चा अध्यक्ष हैं कविता शर्मा जी, वो यहाँ पर हैं। बीजेपी की महिला मोर्चा भी यहाँ पर उपस्थित है और इस वक्त यहाँ पर राजकुमार मौर्य जी उपस्थित है, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, सर्वप्रथम तो आपको हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का जो जन्म दिवस है उसकी ढेर सारी शुभकामनाएं सर। थैंक यू, सभी को बधाई। पूरे आपके जो देखने वाले हैं, आपके चैनल के जो चाहने वाले हैं, सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। सर, आपके मन में क्या आया कि नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस पे एक ब्लड कैंप ही होना चाहिए, कुछ और भी हो सकता था, जैसे किसी गरीब को खाना खिलाना या कुछ और भी कार्यक्रम हो सकते थे, यही क्यों आया कि ब्लड कैंप ही होना चाहिए? देखिए, ये पार्टी संगठन का निर्णय है और पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी ने माननीय प्रधानमंत्री जी को जन्मदिन को सेवा पखवाड़ा के रूप में मनवाने का निर्णय किया है। और ये कार्यक्रम हमारा 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक ये कार्यक्रम चलेंगे, गांधी जयंती तक। बीच में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती के भी कार्यक्रम होंगे और पुस्तक का एक जो मोदी 20 पुस्तक है उस पर एक मेले का आयोजन आज पार्टी कार्यालय में है। मोदी जी के राजनीतिक जीवन पे, उनके चरित्र पे, उनका जो पुराना राजनीतिक जीवन है उसके ऊपर भी एक प्रदर्शनी आज जिला कार्यालय में है। और ब्लड डोनेशन कैंप आज एक जगह नहीं 3 जगह है, जींद, सफीदों और नरवाना। और सेवा के कार्य करके ही हम इस पार्टी ने निर्णय किया कि उनका जन्मदिन बनाएंगे। ना तो कोई केक कटेगा, ना कोई हवन होगा, और एक सेवा के माध्यम से ही हम उनको जन्मदिन की बधाई, पार्टी ने निर्णय किया उनको जन्मदिन की बधाई के रूप में सेवा कार्य करके हम दें। सर, ये जो सेवा वाली भावना है ये कहीं ना कहीं मोदी जी की भावना थी या आप लोगों की पार्टी के कार्यकर्ताओं के मन में ये आई कि सेवा के भाव से ये बर्थडे मनाना चाहिए? देखिए, पार्टी संगठन का निर्णय होता है और व्यक्ति विशेष का निर्णय नहीं होता, सामूहिक निर्णय किया जाता है, सभी की राय लेकर निर्णय किया जाता है। सभी ने सामूहिक निर्णय किया, नेतृत्व ने, प्रदेश नेतृत्व ने, राष्ट्रीय नेतृत्व ने, कि भाई हम इसको सेवा पखवाड़ा के रूप में बनाएंगे। और शीर्ष नेतृत्व का आदेश हमारे लिए सर्वोपरि है, उन्होंने आदेश किया है, उन्होंने हमारे को सामूहिक रूप से एक निर्णय लेके एक जो योजना बनाई है उस योजना पर काम करने के लिए हमें कहा गया, उस योजना पे हम काम कर रहे हैं। और एक अच्छी बात है सेवा के रूप में उनका जन्मदिन मनाना। हम कोई ऐसा कोई सेलिब्रेशन हम नहीं कर रहे हैं, लोगों की सेवा करके ब्लड डोनेशन करना एक अच्छा काम है ताकि किसी को जरूरतमंद को समय पर काम आ सके। और इस तरह के सेवा के कार्य, स्वच्छता अभियान भी चलेगा, एक वोकल फॉर लोकल कार्यक्रम, जो हमारी लोकल जो मैन्युफैक्चरिंग है जिंदगी, जैसे बूरा वाला है, लक्ष्य मिल्क प्लांट है, और भी जितनी भी लोकल अचार बनता है उसकी एक हम प्रदर्शनी जींद रानी तालाब पर लगाएंगे। तो इस तरह सेवा के कार्यक्रम करके ही हम उनका जन्मदिन मना रहे हैं और पार्टी का निर्णय। सर, यहाँ पर अभी तक कितने जो यूनिट है ब्लड आया है और कितने की आप आशा करते हैं, और सफीदों वासियों को क्या आग्रह करेंगे यहाँ पर ब्लड देने के लिए? देखिए, 100 का लक्ष्य रखा गया है और मैंने अभी पूछा नहीं, मैं अभी काफ़ी देर होगी मैंने पूछा नहीं है कितना है। मेरे ख्याल से हमारा टारगेट से ऊपर जाएगा। और जींद में 200 का लक्ष्य रखा गया और नरवाना में भी 100 का लक्ष्य रखा गया। तो सभी जगह जो लक्ष्य रखे गए, पूरे प्रदेश में 10,000 यूनिट इकट्ठा करने का लक्ष्य रखेगा और उसी के तहत जींद जिले के हिस्से जितना आएगा हम उससे ज़्यादा टारगेट रखेगा। सर, एक छोटा सा प्रश्न आता है, लोगों के मन में ये प्रश्न आता है कि कहीं ना कहीं हम ब्लड तो देते हैं लेकिन जब हमें ज़रूरत होती है तो ब्लड हमें मौके पर नहीं मिल पाता, तो ऐसे लोगों के संशय का कुछ समाधान कर पाएंगे आप? देखिए, कई बार क्या होता है कि जो रेयर ब्लड ग्रुप होते हैं उनका ब्लड टाइम पे नहीं मिल पाता है। वैसे तो जो आम ब्लड ग्रुप वो मिल जाते हैं, तो रेयर ब्लड ग्रुप के लिए हमारे युवा मोर्चा की विंग है, वो काम करते रहते हैं, वो मैसेज डाल देते हैं। अगर किसी को रिक्वायरमेंट आती है तो उसी टाइम मैसेज डाल के उनको ब्लड का उपलब्धता कराने का प्रयास करते हैं। पार्टी की तरफ से हमेशा प्रयास रहता है। सर, आप सफीदों वासियों को क्या आग्रह करना चाहेंगे? आप ब्लड के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आए, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरा निवेदन है, माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का आज 72वां जन्मदिन है और इस जन्मदिन के उपलक्ष्य में एक अच्छा माहौल पूरे जिले में, सफीदों विधानसभा में, हर गांव में खड़ा हो और एक सेवा के काम हो। तो मैं हर युवा साथी से अपील करूंगा, कोई न कोई सेवा का कार्य करके माननीय प्रधानमंत्री जी को जन्मदिन की बधाई दे। यही मेरा निवेदन है। सर, मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि हम सेवा की भावना के अंतर्गत उन्हें ये बर्थडे विश करने का काम करते हैं? जी, सेवा की भावना से हमने पार्टी निर्णय किया और उसी का मैं सभी साथियों से, सभी युवा साथियों से निवेदन करूंगा, मातृशक्ति से, मेरे युवा साथियों से, मेरे बुजुर्गों से, कोई न कोई सेवा का कार्य करके माननीय प्रधानमंत्री जी को जन्मदिन की बधाई दो।
सर, जैसा कि आप भी जानते हैं, जब तक बीजेपी सरकार नहीं आई थी, कांग्रेस सरकार के टाइम में कहीं ना कहीं विदेशों में हमारी छवि बड़ी खराब थी। लोगों को वो रिस्पेक्ट नहीं मिल पाती थी जिसके हम अधिकारी हैं। पर आज मोदी सरकार आने के बाद विदेशों में हमारा जो नाम हुआ है, एक बहुत उच्च लेवल का हम पहुंच चुके हैं। और आगे भी हम ये चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी 100 साल तक जिए और ऐसे ही देश को आगे लेकर जाएं। पर सर, एक छोटा सा सवाल ये मन में आता है कि जो लोग आज भी सेवा की भावना से कहीं ना कहीं दूर हैं और इस बात को कहीं ना कहीं कहते हैं कि ब्लड कैंप से कुछ नहीं होगा या छोटी छोटी सेवा से कुछ नहीं होगा, ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो लोग सेवा के कार्य से दूर हैं, उनका राजनीतिक क्षेत्र से या सामाजिक क्षेत्र से कोई लेना देना नहीं है, तो उनके बारे में चर्चा ना ही करे तो अच्छा है, क्योंकि उनका कोई भाव नहीं होता। उनको सिर्फ अराजकता फैलाना, उल्टी लोगों को भावना पैदा करना, काम होने से रोकना, इस तरह की उनकी भावना होती है। उनका हम चर्चा नहीं करेंगे। हम सिर्फ एक ही निवेदन करेंगे युवा साथियों से और जनता से, एक ही अपील करेंगे, सेवा के कार्य करके हम जन्मदिन की बधाई तो देंगे ही देंगे, और एक सेवा के माध्यम से एक जो समाज में संदेश जाएगा भाईचारे का, एक आगे बढ़ने का संदेश जो हम देना चाहते हैं, उसी संदेश को लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। और जिसको नेगेटिविटी, अब माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया था कि भाई तिरंगा हर घर पर लगे, हर व्यक्ति ने तिरंगा लगाया। कुछ लोगों ने इस भावना से तिरंगा नहीं लगाया कि वो मोदी जी का आह्वान था, जबकि तिरंगा हमारी शान है और तिरंगा हमारी जान है। हर व्यक्ति का फर्ज बनता है कि तिरंगा हमारे घर पर लहराए और एक मैसेज पूरी दुनिया में जाए कि आज भी पूरा भारत की जनता और समाज सब एकजुटता से इस देश को आगे बढ़ाने के लिए संकल्पबद्ध है, और उसी पे काम करते हुए मोदी जी काम कर रहे हैं और हम उनके साथ, उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। धन्यवाद, आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर 100 यूनिट तक यहाँ ब्लड कैंप लगाने की जो उन्होंने कही है सफीदों में, और जींद में 200 यूनिट तक की बात हुई है कि 200 यूनिट तक लगाने की है, कि 200 यूनिट अगर ब्लड होता है। और इस भावना से इन्होंने जो है कि कहीं ना कहीं देश को सेवा की भावना देने की बात की है, कि इस चीज़ से सेवा की भावना जुड़ती है। और हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं यहाँ पर आप लोगों में भावना देख सकते हैं कि कितनी भावना है यहाँ पर। नमस्कार, आप देख सकते हैं भैया, आप यहाँ ब्लड कैंप के लिए आए, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है जी। पहली बार आए हो? नहीं, मैं तो दे चुका हूँ काफ़ी बारी। हाँ जी। तो कहीं ना कहीं आप ब्लड देकर जो हमारे मोदी जी उनको कहीं ना कहीं बर्थडे विशेष किए, कि छोटी सी सेवा के थ्रू आप बर्थडे विश कर रहे हो? हाँ जी, बहुत अच्छा है जी। बर्थडे के कुछ लोगों के मन में ये रहता है कि अगर हम ब्लड देते हैं तो कमजोरी आ जाती है, तो ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे, क्योंकि आप बार बार देते हो ब्लड? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो उनका वहम है। ब्लड देने से कोई कमजोरी नहीं है, आधे घंटे के अंदर रिकवरी हो जाती है। हाँ जी। तो आपको क्या लगता है, जितना आप ब्लड देते हो उसके बाद उतनी ही रिकवरी आपको जल्दी मिल जाती है? हाँ जी, हो जाती है। हाँ जी। तो आपने कितनी बार दे दिया अभी तक? मैंने तो जी 20-25 बार ही दे दिया जी। अच्छा। हाँ जी। मतलब वाहेगुरु की कृपा है आपके ऊपर, जितनी बार देते हो उतना बन जाता है। हाँ जी। तो नरेंद्र मोदी जी को बर्थडे विश करने के लिए क्या कहना चाहिए, कुछ कहना चाहेंगे? देश के प्रधानमंत्री का जन्मदिन, बस तो यही है कि बर्थडे के हार्दिक कामनाएं, और जो ये इन्होंने कैंप लगाया इसका बहुत अच्छा लगा हमारे। हाँ जी। धन्यवाद। जैसे कि आप देख सकते हैं, और अब हम महिला मोर्चा महिला मोर्चा कविता शर्मा जी हैं, बीजेपी की महिला मोर्चा है, उनसे बातचीत करने की हम कोशिश करेंगे। मैम, सबसे पहले आपको हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी। आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस है, और पूरा राष्ट्र, पूरा देश इस जन्म दिवस को सेवा के रूप में हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मना रहे हैं। जैसा कि उनका संदेश रहा है, उनका जीवन रहा है कि त्याग करना हमें सिखाया गया है, और उन्होंने संदेश भी ये दिया है कि ये पूरा का पूरा 15 दिन का जो कार्यक्रम है हमारा सेवा को समर्पित है। और माननीय प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी ने सभी कार्यकर्ताओं का आह्वान किया है कि वो अपने अपने स्तर पर, और जैसे महिला मोर्चा को अलग प्रकार के कार्यक्रम दिए गए हैं, युवा मोर्चा को, इस प्रकार से हम सब लोग एक डिवोशन के साथ इन कार्यक्रमों को कर रहे हैं। आज ब्लड डोनेशन कैंप युवा मोर्चा की ओर से लगाया गया है। महिला मोर्चा को आदर्श आंगनवाड़ी का कार्यक्रम दिया गया है, वोकल फॉर लोकल का कार्यक्रम दिया गया है। वोकल फॉर लोकल की आवाज़ ही नरेंद्र मोदी जी ने उठाई थी कि हमारे जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं उनको मतलब इतनी पहचान मिले कि विश्व स्तर पे वो चीज़ें पहचानी जाएं। तो इस संदर्भ में जिला स्तर पे कार्यक्रम होने वाला है, उसके बारे में भी हम जल्दी बताएंगे। और आज शुभकामनाएं देते हैं, और बहुत ही हमारा भावों से दिल भरा हुआ है, और
शब्द कम है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। मैम, हम यही कहेंगे कि नरेंद्र मोदी जी 100 साल से भी ऊपर जिए, 102 वर्ष 105 वर्ष हो, उससे भी ज़्यादा हो, क्योंकि मोदी जी के आने के बाद देश ने जो उन्नति की है वो अगर बहुत साल पहले हो जाती तो आज कहीं ना कहीं भारत विकसित देश जरूर हो जाता। और अब जब मोदी जी आए हैं, मैं एक प्रश्न और करूंगी, तो मुझे लगता है कि 2025 या 27 तक हमारा देश विकसित हो ही जाएगा। जी बिल्कुल, जिस तरह से इस समय माननीय नरेंद्र मोदी जी एक विश्व नेता के रूप में उभरे हैं। अभी आपने देखा है रिसेंटली भी, जैसे समरकंद में अभी गए हैं कि बड़े बड़े नेता जो हैं उनकी तरफ मुंह की तरफ देख रहे हैं कि वो क्या गाइडलाइंस देंगे, और ये बहुत ही हमारे लिए गर्व की बात है। और मुझे लगता है कि विश्व पटल पर जैसा हमारा भारत पहले था वैसा ही हमारा भारत अब हो जाएगा, क्योंकि जो रूट्स हैं हमारी, जो हमारी वैल्यूज़ हैं, उनको पहचान करवाने का जो हमारे को मतलब जागृत किया है वो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और मुझे लगता है कि पूर्ण विश्वास है मतलब कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश बहुत तरक्की करेगा। छोटा सा प्रश्न आपने, मैं काट रही हूँ उसके लिए क्षमा चाहूंगी, आपने कल एक देखा कि लंदन की महारानी जो नहीं रही है, लेकिन उनके अंतिम संस्कार पे हमारे वेद के मंत्रों से उच्चारण करके उनके किए, मतलब कहीं ना कहीं भारत देश ने कितनी उन्नति की है ये देखने वाली बात है। भारत की संस्कृति लंदन में भी अपना झंडा फहरा रही है कहीं ना कहीं। जी, ये तो आप लगातार ही देखते आ रहे हैं, जो चीज़ें हमारी पुरातन काल से चली आ रही हैं वो हाईलाइट नहीं हो रही थी, लोग उसको अपना रहे थे पर वो हाईलाइट ही नहीं हो रही थी। हमारे जो मंत्र हैं, संस्कार, हमारे जो संस्कार हैं, एक एक शब्द, एक एक ध्वनि का मीनिंग है। आप ये देखती है कि मेघ मल्हार गाने से कहा जाता है कि बारिश हो जाया करती थी, और दीपक राग से घर में दीपक जल जाते थे, तो ये चीज़ें ऐसे ही नहीं कही गई होंगी। उस समय इनका जो कहते हैं विश्वास पे ही सब कुछ है, तो वो विश्वास अब नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, और पूरा विश्व जो है वो योगा की तरफ कैसे बढ़ रहा है। देखो आप किस प्रकार से कोरोना टाइम में हमारे आयुष विभाग की तरफ से जो सभी कुछ गाइडलाइंस दी गई थी उसको फॉलो करके कितने ही लोग बचे हैं। तो ये तो एक फेरिस्त है, पूरी लंबी एक श्रृंखला है बातों की, जो कि हम 2 मिनट में नहीं कह पाएंगे। ये पूर्ण विश्वास है कि ऐसा हुआ है। और मेरे साथ सरोज जी हैं, वो भी कुछ कहना चाहेंगी, सोमवती जी भी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, क्या कहना चाहेंगी आज? देखिए, आपने मोदी जी के बारे में पूछा, वैसे तो सब इसको पूरा उससे देखते हैं, लेकिन मैं एक बुद्ध की संज्ञा देना चाहती हूँ। जिस चीज़ से हम प्रेरित हुए, हमारा देश प्रेरित हुआ। देखो, प्रधानमंत्री तो पहले भी बनते थे लेकिन नाम के ही बनते थे। आज इस बात को विपक्ष भी मानता है, कहते हैं भी मोदी तो ईमानदार है, बाकी थोड़ी कुछ ढील है, लेकिन प्रधानमंत्री में कोई आज इतनी भी कमी नहीं निकाल सकता। इसलिए जो हमें ये सेवा पखवाड़ा मंगाने का जो कार्यक्रम दिया गया है उसमें हम बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। तो मैम, आप क्या कहना चाहेंगे? आज 72वां जन्मदिन है और हम कहते हैं ऐसे 72 जन्मदिन आगे और आए नरेंद्र मोदी जी के, और वो हमारे देश के लिए यूं ही कार्य करते रहे, तो कैसा गर्व अनुभव होता है आपको? क्योंकि देखिए, प्रधानमंत्री पहले भी हुए हैं और हमारी विदेशों में क्या हालत थी आप भी जानते हैं, और नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद हमारी क्या वैल्यू बन गई है ये भी आप जानते हैं। तो कितना गर्व अनुभव कर रहे हैं आप इस चीज़ को लेकर? पहले आपको नमस्कार मेरा। तो मोदी जी को जो जन्मदिन है आज 73, उसको बार बार बधाई देती हूँ मैं। और हमारी सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है जी, इसमें तो कोई दो राय नहीं। और जी हम भी काम करते रहेंगे आगे। बार बार बधाई जन्मदिन की। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारे साथ बीजेपी की महिला मोर्चा जुड़ी हुई थी। उनका ये कहना है कि नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद इस देश की जितना विकास हुआ है, उस विकास का जितना कहा जाए उतना कम होगा। और आप यहाँ पर युवाओं में देख सकते हैं कि कितना जोश यहाँ पर नजर आ रहा है। युवाओं में देख सकते हैं ब्लड के लिए कितने यहाँ पर जोर शोर से युवा आ रहे हैं, और नरेंद्र मोदी जी को कहीं ना कहीं सेवा समर्पित करने की जो भावना यहाँ पर उत्पन्न हुई है, इस भावना को आप यहाँ पर लोगों के थ्रू देख सकते हैं कि कितनी भावना इन लोगों के अंदर है। और यहाँ ये ब्लड देने के लिए आए हैं, और यहाँ हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं, आप इन्हें देख सकते हैं। इनकी ये भावना है कि जितना ब्लड दिया जाए उतना अच्छा है, और ज़रूरतमंद लोगों तक जितना ज़्यादा मात्रा में ब्लड पहुंचाया जा सकता है उतना ही सेवा भावना को आगे बढ़ाया जा सकता है। इस भावना के थ्रू आप यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा युवा देख सकते हैं। युवाओं में जोश देख सकते हैं कि कितना जोश यहाँ पर
रक्तदान के लिए यहाँ पर युवाओं में उमड़ा है। ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर राजकुमार मौर्य जी आए थे, जिला अध्यक्ष थे, वो यहाँ पर आए, उन्होंने हमसे बातचीत की और सेवा की जो उन्होंने भावना कही है कि सेवा भावना के अंतर्गत हम प्रदेश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म उत्सव मना रहे हैं और उस चीज़ को लेकर 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक ये सेवा भावना इसी प्रकार चलती रहेगी और ये जो भावना है इसे और आगे बढ़ते देखना चाहते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री। और उन्होंने यह आह्वान भी किया है हर युवा से कि कोई भी केक काटकर, कोई भी सेलिब्रेशन करके उनका जन्मदिन ना मनाया जाए, सेवा की भावना करके, ताकि लोगों को इसका अधिक से अधिक लाभ मिल सके, सेवा की भावना से लोग जुड़ सके। इस चीज़ को लेकर आज उन्होंने अपना जन्मदिन इस प्रकार मनाया है। उनके जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने इस प्रकार मनाने की कोशिश की है कि लोगों तक सेवा की भावना पहुंचे। और ये जो रक्तदान आप जानते हैं, ज़रूरतमंद के लिए जिस प्रकार प्यासे के लिए पानी की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार एक मरते हुए व्यक्ति के लिए रक्त की ज़रूरत होती है और रक्तदान करना सबसे बड़ा महादान बताया गया है। और अच्छी बात यह है कि इसमें सबसे ज़्यादा युवा भाग ले रहे हैं। आप देख सकते हैं जितने भी यहाँ पर युवा हैं वो आप देख सकते हैं। भैया आपने दिया, ब्लड दिया? हाँ जी, ब्लड दे दिया जी। कैसा लगा आपको? अच्छा लगा मैम। हम तो हर 3 महीने के बाद दे रहे हैं। अब मैं तो 28वीं बार खून दे रहा हूँ। लेकिन मेरे को समस्या मैम, जैसे हम रेगुलर खून दे रहे हैं ना, अपना कोई भाई यार दोस्त रिश्तेदार कोई बीमार हो जाए नहीं तो खून नहीं मिलता। ये खून जा कहाँ रहा है? ये जो प्रश्न आपने किया, अभी यहाँ पर राजकुमार मौर्य जी के जिलाध्यक्ष, हमने उनसे वही बात की थी। आप एक पहले तो जो बीजेपी का ब्लड कैंप यूनिट है उसका नंबर लीजिए। जब भी आप नंबर लेंगे वहाँ आपको ब्लड मिलेगा। और उन्होंने मुझे ये भी कहा कि जब कोई एक रेयर खून होता है, जैसे ओ पॉजिटिव हो गया, ओ नेगेटिव हो गया, उसे मिलने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। बट यहाँ पर व्यूमन फाउंडेशन भी एक संस्था है महिलाओं की, अगर आप उनसे भी ब्लड कैंप का नंबर लेते हैं तो भाई साहब वहाँ भी आप बहुत आसानी से आपको जरूरत पड़ने पर ब्लड मिल सकता है। मेरे को मैम शाम को पता लगा था, हमारे बड़े भाई विकास सैनी, तो उन्हें बोला था भाई जितने भी अपने यार दोस्त हैं ना, ऐसे ऐसे कैंप लगेगा। हम तो 15-20 भाई आ रहे हैं इधर, ठीक है। ज़्यादातर हमारे पास तो ओ नेगेटिव पॉजिटिव वाले हैं। मैं इनको लेके आया था, हमारा जैसे पॉजिटिव है ये तो मिल जाए। मैं भाई इनका खून बहुत दुआना बहुत ज़रूरी था, तो मेरे 15-20 भाई अपने इनका सारे को ओ नेगेटिव पॉजिटिव है, लेकिन इनको भी नहीं मिल रहा मैम। तो आपने कभी कोशिश की कि ब्लड लेने की और आपको ना मिला हो? कभी कोशिश की है लेकिन मिला नहीं। आपके पास बैंक यूनिट का नंबर है? किसका? ब्लड यूनिट बैंक जो होता है उनके नंबर है आपके पास? ना, जो नंबर दें। एक तो पहले एक आपको कहते हैं ना कि जानकारी पूरी होनी चाहिए। भाई साहब मैं आपको एक बात बता दूं, जब भी आप ब्लड देते हैं, सबसे पहले ब्लड कैंप का जब भी आप ब्लड दे रहे हैं तो आप अपना नंबर, इनका जी सर्टिफिकेट से कुछ नहीं होगा, आप नंबर जरूर लें। नंबर तो मैम लिखवाते हैं यार, बार लिखवा रहे हैं। अपना नंबर मत लिखवाइए, आप बैंक का नंबर लीजिए कि हमें अगर जरूरत पड़ती है तो हमें उस वक्त ब्लड मिलेगा नहीं। अगर तब भी नहीं मिलता तो आप ये बात मीडिया को जरूर बता सकते हैं। मैम आपकी बात ये जैसे नहीं है, क्योंकि हम व्यूमन फाउंडेशन एक संस्था है महिलाओं की, उन्होंने भी 15 अगस्त पे लगाया था जेसिस भवन में। लेकिन हमने वादा किया है जिस व्यक्ति ने ब्लड दिया है और जिसने नहीं भी दिया, जरूरत पड़ने पर आप हमारे पास भी कॉल कर सकते हैं और आपको जरूरत पड़ने पर ब्लड की हम पूरी कोशिश करते हैं भाई साहब कि मौके पर वहाँ पर ब्लड जरूर पहुँचे। और आप ब्लड दे रहे हैं तो यह आपकी जिम्मेवारी बनती है कि ब्लड जो बैंक है उनका नंबर आप लें और आप वहाँ पर मेंशन करवाएं कि आपने ब्लड दिया और मौके पर आपको ब्लड जरूर मिलना चाहिए। ठीक है मैम, ये जानकारी आपको जरूर होनी चाहिए और अब आप नंबर जरूर लेके जाएं। ओके मैम, धन्यवाद, धन्यवाद आपको। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर एक सर भैया कूड़े को कूड़ेदान में डालो। स्वच्छ भारत योजना चलाई है, उसका लाभ क्यों नहीं उठा रहे हैं मुझे बताओ। कूड़े को ये लोगों के सामने, घरों के सामने डालोगे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर स्वच्छ भारत अभियान को लेकर एक नाटकीय रूपांतरण यहाँ पर किया जाए कि कूड़ा सड़क पर ना डाला जाए, यहाँ पर कूड़ा ना डाला जाए। इस चीज को देखिए, आप यहाँ देख सकते हैं, देखिए उसी में कूड़ा डालो। उसमें 2 तरीके के बॉक्स भी होते हैं, एक नीला और एक हरा। नीले में सूखा कूड़ा और हरे में गीला कूड़ा। कैसा? नीले में गीला कूड़ा, सूखे में हरा कूड़ा। नीले में सूखा कूड़ा। अच्छा, नीले में सूखा कूड़ा और हरे में गीला कूड़ा। हरे में गीला कूड़ा। हाँ, ध्यान रखना। तो क्या कहते हैं? चलो सफाई की आदत डाले, कूड़े को कूड़ेदान में डाले। चलो सफाई की आदत डाले, कूड़े को कूड़ेदान में डाले। तो समझे दूध, कूड़े को कूड़ेदान में ही डालना है।
ऐसा ही भारत स्वच्छ होगा। बिल्कुल महाराज बिल्कुल। हाँ, परंतु महाराज प्रदूषण इतनी छोटी समस्या नहीं है, प्रदूषण के तो कई प्रकार हैं। अरे भैया, तो और कौन सा तरीका है बताओ? अभी दिखाते हैं प्रदूषण का एक और रूप आपको। दिखाओ। चलिए। अरे ओ बहू, चल रहे के सोचने? चलो सुमा जी। अरे रामफड़े, ओ भाई, अल्लाह क्या पेट में दर्द हो रहा है। मेरे पेट में दर्द हो रहा है, बहुत गड़बड़ हो रखी है। या किसने फोड़ दिया अरे सिलम? ओहो, एक हटा के रखा भाई। अच्छी भाई, ओ है आइए महाराज, चलिए। चलते हैं। अरे 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 महाराज, देखिए यहाँ तो मिसाइलें छूट के आए हैं, आपके पैर पे लग गई महाराज। ये केक कट गया। ये सब इन लोगों की वजह से देखिए खुले में शौच करते फिरते हैं। अरे ये क्या कर रहा है तुम लोग? ओ भाई, ये कौन सा भाई खुले में शौच करते हैं देखने लग रहे? वाह, तुम्हें शर्म नहीं आ रही खुले में शौच करने में? अरे भाई, शौचालय में ही शौच करनी चाहिए, तुम लोगों को शर्म नहीं आ रही क्या? भाई जो मजा खुले में शौच करने का ना, कितने को ना। हाँ, ये सही कह रहा, बहुत मजा आता है। मजा आता है, और इसी पर मक्खियाँ बैठेंगी और यही मक्खियाँ आपके खाने पर बैठेंगी और उसी खाने को आप लोग खाएंगे, तो बीमारी कहाँ से बनेगी? पेट में। अच्छा ये बताइए, आपके घर में शौचालय है या नहीं? अरे भाई गरीब मानस है। हाँ, तो जब मोदी जी की तरफ से पैसा आ रहा शौचालय के लिए, तो शौचालय क्यों नहीं बनवा रहे? बड़े मानस से ठीक कर लग रहे हैं। हाँ, ठीक कह रहे हैं। बात मान ले और घर में शौचालय बनवा ले। हाँ, तो आपकी शौच कहाँ करेंगे? शौचालय में। शौच कहाँ करेंगे? शौचालय में। तो क्या कहना है? घरों में शौचालय बनवानी है, क्योंकि यही तरक्की की निशानी है। घरों में शौचालय बनवानी है, क्योंकि यही तरक्की की निशानी है। संजय दूत, यही तरक्की की निशानी है, तो तुम भी शौचालय में ही शौच करने जाना। बिल्कुल हाँ, अब तो समस्याओं का समाधान हो गया। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर नाटक रूपांतरण के द्वारा ये दिखाया जा रहा है कि प्रदूषण को किस प्रकार दूर किया जा सकता है। और जो खुले में शौच की समस्या पहले आती थी, लेकिन अब नरेंद्र मोदी जी के अनुसार हर घर में शौचालय बनवाने के लिए कहीं ना कहीं उन्हें एक रकम हुआ कराई जाती है, उस चीज़ के लिए जागरूक करते ये युवा दिखाई दे रहे हैं। किस प्रकार नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छता का अभियान चलाया है, किस प्रकार खुले में शौच करने वाले जो लोग हैं उनको अवेयर किया है। आप देख सकते हैं किस प्रकार हमारे देश में कूड़ा करकट गंदगी फैलाई जा रही है। उस चीज़ को देखकर ये जो लड़कियां हैं, ये जो युवा लड़के हैं, ये देखिए यहाँ पर अवेयर करने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं अवेयर कर रहे हैं किस प्रकार हम गंदगी को रोक सकते हैं, किस प्रकार हम अपने देश को जिस मुहिम पर नरेंद्र मोदी जी चले हैं उसे कैसे स्वच्छ रख सकते हैं। उस चीज़ को देखकर आप देख सकते हैं। पागल, जानता नहीं भारत में पन्नी बैन है, बैन। अरे बहन तो मैं हूँ। अरे तू नहीं, बैन है मतलब पन्नी बंद है। अच्छा, भैया देना हो तो दो, वरना हम दूसरी दुकान से ले लेंगे। जाओ भैया जाओ, हम नहीं दे रहे पन्नी। तो हम क्यों लाए हो? अरे भाई जी, नहीं लाल तो वैसे भी चुन्नी है, लाल क्या लाल मत कीजिए। ये बताइए कि आप लोग क्यों लड़ रहे हैं? इस नाटक के रूपांतरण के अनुसार बता रहे हैं कि जो हम सामान लेते हैं, पॉलिथीन लेते हैं और पॉलिथीन ना मिलने पर महिला जो भड़क रही है वो दिखा रहे हैं कि ना तो पॉलिथीन ले और ना ही जब कोई पॉलिथीन दे तो उन्हें पॉलिथीन ले, क्योंकि पॉलिथीन लेने से कहीं ना कहीं प्रदूषण को कहीं ना कहीं बहुत ही प्रदूषण फैल रहा है और हानिकारक है। इस चीज को दिखाते हुए आप देख सकते हैं एक नाटक के अनुसार ये युवा आप देख सकते हैं कि किस प्रकार पॉलिथीन से हमारे देश में नुकसान पहुंच रहा है, पूरा वातावरण है उसे नुकसान पहुंच रहा है। हर चीज से ये युवा लड़के और लड़कियां बता रहे हैं। देख सकते हैं आप कहीं ना कहीं जो नरेंद्र मोदी के ने अभियान चलाया उन्हें आज नाटक के तौर पर यहाँ पर दिखाकर लोगों को अवेयर किया जा रहा है कि पॉलिथीन को बंद करें और अपने घर से निकलते हैं तो अपने कपड़े का थैला लेकर जाएं और थैला लेकर ही जाएं ताकि हम पॉलिथीन को लेने से रोक सके और हम कूड़ा करकट फैलाने से रोक सकें। ये चीज को आप देखिए नाटक के रूपांतरण के अनुसार ये युवा दिखा रहे हैं और बेहद सुंदर इनका ये नाटक है जो लोगों को कहीं ना कहीं अवेयर कर रहे हो। और इसको देखने के लिए आप देख सकते हैं महिला मोर्चा यहाँ पर है बीजेपी के और यहाँ पर जिला अध्यक्ष राजकुमार मौर्य जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं। तो आपका दूध बनकर धन्य हो गया। अरे वाह वाह। परंतु महाराज अभी भी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। कब होगा समाधान?
एक बहुत ही भयानक रूप है प्रदूषण का। और भी हाँ, और मुझे नहीं लगता उसका समाधान आपके पास होगा। क्या? हमारा आपसे अनुरोध है आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें और सभी देशवासियों को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म उत्सव की ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। और जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे ये आग्रह है कि वो यहाँ पर शीघ्र आएँ और रक्तदान देने के लिए यहाँ पर अपना योगदान दें और यहाँ पर एक सेवा की भावना जगाएं। ये कौन सी बला है? धरती पर पानी पीने के लिए बिस्लरी ही बचा है महाराज। तो ये क्या दूषित पानी है? बिल्कुल महाराज। क्यों? ये देखिए क्या हो रहा है पानी के साथ। ना खा खेने अच्छे लग रहे हो। अरे क्या क्यों गंदगी फैला रखी है आप लोगों ने गंगा जी में? ये बताइए। इधर निकाल दे जन्मदिन है तो क्या पूरी जिंदगी का मैल यही गंगा जी के घाट पर निकालोगी? अरे पाप धुल जाता है तो गंदगी नहीं है। इसको घर पे नहलाइए। देख रही हैं बहन जी, वाह भाई वाह, कैसे इल्जाम लगा रहे हैं। वाह। आज मोदी जी का जन्मदिन है तो उस पे तो हम लोगों को ये कसम लेनी चाहिए कि गंदगी नहीं फैलाएंगे और भारत को स्वच्छ रखेंगे। तब आप लोग इतनी गंदगी फैला रहे हैं। आप ये कपड़े धोने के लिए इसी घाट पे आप आए, घर पे नहीं धुल पाई कपड़े आप। पर गंगा जी बह रही हैं, धो लिया तो क्या हो गया बताओ। अरे तो आप भी गंदगी ऐसे धोएंगी, ये भी ऐसे धोएंगे, 4 लोग और धोएंगे तो गंगा जी गंदी नहीं होंगी, नाला बन जाएंगी नाला। तो घर पे धोइए कपड़े आप, हम बता दे रहे हैं। हाँ बहन जी एकदम समझ में आ गया है हमको। आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। जल ही गुणों से युक्त है, इसे करो प्रदूषण मुक्त है। हाँ, जल ही गुणों से युक्त है, इसे करो प्रदूषण मुक्त है। तो क्या समझे? तो क्या कहना है कि चलो सब मिलजुल के देश को स्वच्छ बनाए। चलो सब मिलजुल के देश को स्वच्छ बनाए। चलो सब मिलजुल के पेड़ पौधे लगाए। चलो सब मिलजुल के भारत स्वच्छ बनाए। चलो सब मिलजुल के भारत स्वच्छ बनाए। जैसे कि आप देख सकते हैं इन युवाओं के द्वारा एक सुंदर नाटक का रूपांतरण किया गया, जिसमें आप देख सकते हैं जितनी भी समस्याएं थी सफाई को लेकर या फिर कूड़े को लेकर या प्रदूषण को लेकर, उस चीज़ को लेकर इन युवाओं ने कहीं ना कहीं जागृत किया है लोगों को कि कूड़ा बाहर ना फेंके। और आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म उत्सव पर जितना सुंदर इन्होंने लोगों को अवेयर करने के लिए नाटक के रूपांतरण किया है वो बेहद सुंदर था। लोगों को कहीं ना कहीं आज भी लोग कूड़ा जो बाहर फेंक देते हैं या फिर पॉलिथीन का यूज़ करते हैं या फिर गंगा जी में या नदियों में कपड़े धोकर जो गंदगी फैलाई जाती है और उस चीज़ को लेकर इन युवाओं ने अवेयर किया है उनको। और बेहद सुंदर यहाँ पर सर आपको कहाँ से प्रेरणा मिली? बहुत सुंदर आपने ये नाटक के रूपांतरण किया, लोगों को अवेयर करने की बेहद एक अच्छी पहल आपने की। ये सारा कुछ रवि सर ने हम लोगों को सिखाया है और उन्हीं के सानिध्य में हम लोग काम कर रहे हैं और वही जितना सिखाते हैं उस पर ही हम लोग काम करते हैं। जी, तो आप हमेशा इस तरह से करते हैं, पहली बार मतलब आपने किया ये? नहीं, मैंने पहली बार नहीं किया, बहुत पहले भी कर चुकी हूँ। और मोदी जी से मेरा थोड़ा ज़्यादा ही कनेक्शन है क्योंकि मैं खुद भी बनारस से हूँ। इन्होंने जितना भी गंगा जी के लिए किया है, नमामि गंगे सुबह बनारस जो निकाला है, जिसकी वजह से मैं कुछ ज़्यादा ही, इसलिए मैं ज़्यादा इस गंगा जी को वो किया था क्योंकि वहाँ लोग ये करते हैं स्पेशली, तो उस चीज़ को करने के लिए। और मोदी जी ने बहुत अच्छी पहल की थी क्योंकि गंगा जी पहले वैसे थी नहीं हमारी घाट काशी, तो अब वो ठीक है, इसलिए एक मैसेज था लोगों के लिए। धन्यवाद आपको बहुत बहुत। के खिलाफ सारी बातें आपने देखा कि वो पॉलिथीन की है, जल प्रदूषण की जितनी भी समस्याएं हैं उनका निवारण, और मोदी जी ने जो अभियान चलाया है उस अभियान को पूर्ण करने के लिए स्वच्छता का हम भगवान से यही निवेदन करते हैं कि जो उन्हें सपना देखा हमारा भारत स्वच्छ रहे और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी इसी प्रकार से स्वच्छ भी रहें और तंदुरुस्त भी रहें, तभी हमारा देश खुशहाल होगा। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ हम हरियाणा कला परिषद की तरफ से इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं। आज प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर क्या क्या कार्यक्रम जिला स्तर पर चले? हो गया, मेरा तो हो गया। आप मुझे एक बात बताइए, आप चेयरमैन बन चुके हैं, हमारे पास शिकायतें आ रही है बहुत ज्यादा। इधर आ जाओ, इधर आओ, हाँ अलग ले लो, मेरा हो गया। उनके साथ परेशानी आ रही है भाई साहब कि जैसे कि आपने सफाई अभियान की बात की, इन्होंने नाटक के रूपांतरण किया, लेकिन कुछ लोग अभी भी गलियों में पशु बांध रहे हैं और गंदगी बहुत फैल रही है, तो उसके ऊपर आपका क्या रहेगा? क्योंकि हमारे पास 3 लेडीज कल भी आई थी और हमने उनसे यही कहा था हम प्रधान जी से मिलेंगे तो आपकी समस्या जरूर रखेंगे, वार्ड नंबर 4 की समस्या, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? मेरे पास तो अभी तक कोई आया नहीं, मेरे संज्ञान में कोई ऐसी बात नहीं है। जैसे ही मेरे संज्ञान में आती है तो मैं उस पर कार्रवाई करने के लिए। अच्छा, नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है 72वां, और क्या शुभकामना देना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो
माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को शुभकामनाएं ये देता हूँ। भगवान से यही प्रार्थना कि वो उम्र दराज करें, उनकी उम्र लंबी करे और ऐसे ही हमारे ऊपर अपना हाथ बनाए रखें। स्वच्छ भारत अभियान का एक नाटक किया भाई साहब, अपने सफीदों में भी काफी अच्छी व्यवस्था है, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी कूड़ा बाहर फेंक रहे हैं। कूड़े वाली गाड़ी 2 टाइम आ रही है, उसके बाद भी कहीं ना कहीं कूड़ा बाहर फेंक रहे हैं। तो उसके ऊपर आपका क्या रहेगा, शिकंजा क्या कसेंगे आने वाले टाइम में? मेरा तो यही है शहर वासियों से कि जब कूड़े की गाड़ी आती है, सफाई कर्मचारी आती हैं, रिक्शा हमने लगा रखे हैं, तो उनका भी कोई फर्ज होगा, शहर वासियों का भी फर्ज है कि भाई कूड़ा अपने यहाँ डस्टबिन लगाएं, गीला सूखा कचरा अलग रखें, गाड़ी आती है उसमें डालें। प्लीज़ रिक्वेस्ट है मेरी सबसे। जी अच्छा भाई साहब, अब क्या कहेंगे अगर आपके पास शिकायत आती है, अगर कोई पशु बाहर बांधता है उसके कारण गंदगी फैलती है, तो उनके ऊपर कैसी कार्रवाई रहेगी, कुछ कहना चाहेंगे आप? वो तो अगर वो रिटर्न में कुछ देगा तो हम उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे, उनको नोटिस जारी करेंगे और उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे, अगर नहीं अंदर बांधते तो। लेकिन ये बात तो सच है ना भाई साहब कि बाहर पशु बांधना तो गैर कानूनी है। ये तो बात सारे के लिए लागू होती है। जब तक हमारे पास कोई लिखित में कोई नहीं आएगा, वर्बली कोई कहे तो उससे कार्य नहीं, कोई लिखित में देगा तो हम उचित कार्रवाई करेंगे। जी जी धन्यवाद, आपको बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। आपके लिए सबसे पहले हम उस टाइम नहीं थे, आपको अब प्रधान बने, प्रधान उसके लिए आपकी ढेर सारी शुभकामनाएं भाई साहब। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी स्वास्थ्य टीम की पूरी टीम का। भाई साहब क्या कहना चाहेंगे, नरेंद्र मोदी जी का जन्म उत्सव आप यहाँ पर हैं, क्या कहना चाहेंगे? ऐसे प्रधानमंत्री वैसे तो बहुत भाग्य से मिलते हैं कि देश की तरक्की को ऊपर से ऊपर लेकर जा रहे हैं। जी सर्वप्रथम तो आपके चैनल के माध्यम से मैं उनको अपनी शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि वो दीर्घायु हों, स्वस्थ रहें और निरंतर इस देश को, जो उनका एक सपना है कि सोने की चिड़िया बनानी है हमें इस देश को, उस पथ पर वो निरंतर आगे बढ़ते रहें और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता और इस देश का प्रत्येक नागरिक उनके साथ हर कदम पर इस कार्य को करने के लिए कंधा से कंधा मिलाकर चले। तो अखिल भैया, हमारे एक प्रश्न अभी हमने प्रधान जी से भी किया, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? अगर जो लोग बाहर पशु बांधते हैं उससे गंदगी बहुत फैलती है, तो ऐसे लोगों के खिलाफ कुछ न कुछ कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए उसके लिए एक प्रावधान नगर पालिका द्वारा होता है और वो किया भी जा रहा है। कोई भी अगर हमारे पास लिखित में इस विषय पर शिकायत आती है, देखिए वर्बली शिकायत से हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते, क्योंकि आज आपने शिकायत कर दी और हमारे पास लिखित में कुछ नहीं है, हम उस पर कार्रवाई कर दें, आपके नाम से करते, आप कल को ये कहते हो कि हमने तो कहा नहीं, तो उस पर उचित कार्रवाई करने के लिए लिखित में एक शिकायत होना बड़ा आवश्यक है। और कोई भी अगर लिखित शिकायत इस विषय पर हमारे पास आती है तो उसका नगर पालिका द्वारा उनको एक बार समझाया भी जाता है, अगर वो नहीं मानते तो उनका चालान के द्वारा भी उनको फिर समझाने का प्रयास किया जाता है। और भविष्य में भी इस प्रकार के जो क्रोचमेंट है या पशु बांधने का विषय जो आता है, जिस प्रकार की भी शिकायतें नगर पालिका को मिलती रहेंगी उन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने का और उनका समाधान करने का कार्य का नगर पालिका सफीदों द्वारा किया जाएगा। अखिल भैया, अगर अभी भी जैसे आज कितना युवाओं ने अवेयर किया है कूड़े को लेकर, प्रदूषण को लेकर, आज भी मैंने वही बात प्रधान जी से की, आपसे पूछूंगी, उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं कुछ मंदबुद्धि लोग बाहर कूड़ा डाल देते हैं घर के बाहर, तो ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए एक व्यवस्था जो बहुत समय से खराब चली हुई थी, उस व्यवस्था को सुधारने का काम माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आपको पूर्व में ज्ञात होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं झाड़ू उठाकर एक संदेश इस देश को दिया था कि जब देश का प्रधान सेवक झाड़ू उठा सकता है तो आम नागरिक क्यों नहीं। तो उस विषय पर प्रशासनिक अधिकारी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो या अन्य कोई भी अधिकारी हो, सब ने एक झाड़ू उठाकर सफाई कर एक संदेश दिया था कि हम अपने शहर को स्वच्छ रखेंगे। और उसका अगर मैं कहूँ तो मैं ये मानता हूँ कि उसका प्रभाव भी हमारे देश में पड़ा है और लगभग 70 से 80% तक वो जो समस्या थी उसका निवारण भी हो चुका है। लेकिन 20% समस्या, आपकी बात मैं मानता हूँ, कुछ लोग आज तक नहीं माने हैं उस चीज़ को, लेकिन कर्तव्य हमारा भी बनता है। केवल हमारे अधिकार नहीं है, कुछ समाज के प्रति हमारे कर्तव्य भी हैं कि हम गंदगी ना फैलाएं और हमारी वजह से कोई अन्य परेशान ना हो, इस प्रकार का भी हम ध्यान रखें। तो मैं तो सभी लोगों से यही अपील करना चाहूँगा, जिस प्रकार आपने पशुओं की बात करी या रेडियो की बात करी या अन्य किसी प्रकार के क्रोचमेंट की बात की, मैं तो उनसे विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि इस प्रकार की ऐसा कार्य ना ही करे तो अच्छा है, जिस वजह से आपको ही परेशानी उठानी पड़े और कोई व्यक्ति आपकी वजह से नगर पालिका में आपकी शिकायत लेकर आए और उस पर नगर पालिका को कार्रवाई करनी पड़े। मैं तो आपके माध्यम से ही उन सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि जो पशुओं का निर्धारित स्थान है उसी पर पशुओं को बांधें और स्वच्छ भारत अभियान के तहत जो स्वच्छता का एक नियम बनाया गया है उसको पालना करें। हाँ, अगर कहीं आपको लगता है कि 2-3 दिन से कूड़े वाली ट्राली नहीं आई है तो उसकी शिकायत आप नगर पालिका में कर सकते हैं। आप अपने संबंधित अधिकारी को, नहीं तो आपके जो वार्ड के एमसी हैं उनको आप बोल सकते हैं कि हमारे वार्ड में, हमारी गली में इतने दिन से कूड़े उठाने वाला नहीं है। उसकी जो भी समस्या होगी उसको तुरंत हम कार्रवाई में लाकर उसको हम अमल करेंगे। जी धन्यवाद, आपको बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे साथ प्रधान जी थे नगर पालिका के, और यहाँ पर उप प्रधान हैं जो अखिल गुप्ता जी हैं, उन्होंने बताया कि अगर आप कूड़ा बाहर डालते हैं तो कार्रवाई की जाएगी और बाहर पशु ना
अपने जो बांधे जाते हैं, हमारे पास शिकायत आई थी स्वास्थ्य न्यूज़ के पास, उन लोगों से हमारी अपील है कि बाहर पशु ना बांधे, क्योंकि सफाई अभियान को लेकर नरेंद्र मोदी जी का एक सफल प्रयास है। यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर रक्तदान देकर नरेंद्र मोदी जी को कहीं ना कहीं बर्थडे विश की एक भावना चला रहे हैं, लेकिन हम घर बैठे एक योगदान दे सकते हैं सफाई अभियान में, पॉलिथीन यूज ना करके और गंदगी को ना गिराकर। ये हमारा उनके जन्मदिवस पर एक योगदान ही होगा घर बैठे, और उनके लिए भगवान से ढेर सारी प्रार्थनाएं हैं कि वो और भी 100 साल जिए और हमारे देश के विकास के लिए यूं ही कार्य करते रहे। भगवान उनकी आयु और लंबी करे और हमारे देश का विकास यूं ही होता रहे। हमारा आपसे अनुरोध, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करते रहे। स्वास्थ्य न्यूज़ से मैं अन्नू शर्मा, धन्यवाद।